वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जनजाति का क्वेश्चन देखेंगे। जो यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है खम सॉन्ग। खम सॉन्ग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? यानी कि खम सॉन्ग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक ऑप्शन को चुनना है। तो कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन है कोरकू, उसके बाद दूसरा हो जाएगा मुड़िया, तीसरा हो जाएगा खड़िया और डी हो जाएगा मुंडा। तो खम सॉन्ग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा पहला कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति मेघनाथ के चारों ओर मेघनाथ का पूजा करते हैं और अपना इष्ट देवता भी मानते हैं और उसी के नृत्य करते हैं। खम सॉन्ग नृत्य ये लोक नाट्य है। और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर का एक शिकार नृत्य है? यानी कि इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर का एक शिकार नृत्य है? कौन सा जनजाति लोग शिकार करते हुए नृत्य करते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कर्मा नृत्य, दूसरा हो जाएगा होलकी पाठा नृत्य, तीसरा हो जाएगा डंडारी नृत्य और चौथा हो जाएगा माऊ पाठा नृत्य। तो इसमें से कौन सा कर्मा नृत्य तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बैगा जनजाति का रहता है। बैगा जनजाति अपने इष्ट देव और जब नई फसल आता है तो उसमें कर्म नृत्य करते हैं। उसके बाद हुलकी पाठा ये मुड़िया जनजाति का है, ये भी मुड़िया जनजाति का है। और डंडारी नृत्य भी मुड़िया जनजाति का है। और माऊ पाटा, तो माऊ पाटा नृत्य करते हैं। डी आएगा यहाँ पर। माऊ पाटा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 4 हो गया है, तो माऊ पाटा है। उसके बाद तीसरा है किस जनजाति के नाम पर नाट्य प्रसिद्ध है? किस जनजाति के नाम पर एक नाट्य प्रसिद्ध है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, मुड़िया, भतरा, दोला और दुरवा। तो चारों में से एक ऑप्शन बताना है किस जनजाति के नाट्य पर प्रसिद्ध है। तो इसका हो जाएगा बी भतरा। भतरा नाट्य है, ये उड़ीसा से प्रेरित नाट्य है और इसमें मंचन 20 से 40 कलाकार रहते हैं और ये सब कलाकार पुरुष रहते हैं और पुरुष ही मंचन करते हैं। पुरुष स्त्री का वेश बदलकर मंचन करते हैं और ये युद्ध प्रधान नृत्य होता है। इसमें भतरा जनजाति होगा, भतरा। चौथा है निम्न कथन पढ़कर सही उत्तर दीजिए। इसमें 3 टूक दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसको पढ़कर सही उत्तर देना है। तो पहला हो जाएगा बस्तर की जनजाति में भतरा नाट्य प्रचलित है। ये तो सही है, क्योंकि बस्तर की जनजाति में भतरा नाट्य प्रसिद्ध है। दूसरा हो जाएगा भतरा नाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, ये भी सही है। उसके बाद हो जाएगा तीसरा भतरा नाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। अभी थोड़ी देर में बताई, भतरा जो नाट्य है इसमें 20 से 40 जो भी कलाकार रहते हैं वो पुरुष रहते हैं और पुरुष ही महिला का वेश पहनकर मंचन करते हैं। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही होगा। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। 5वां है परघोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यानी कि परघोनी नृत्य कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। भूरिया जनजाति, दूसरा ऑप्शन है कंवार जनजाति, तीसरा ऑप्शन है माड़िया जनजाति और चौथा है बैगा। तो परघोनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये परघोनी नृत्य एक विवाह नृत्य है और ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी।
क्वेश्चन हो जाएगा, वेलियर एल्गिन ने किस नाट्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य किया है बोला गया है? तो कौन सा नृत्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, गौड़ नृत्य, ककसाल नृत्य, परगुनी नृत्य और गेड़ी नृत्य। तो वेलियर एल्गिन एक विदेशी है और बस्तर में ये लोग कई बार आते हैं, वहां रिसर्च करते हैं। तो इसका चौथा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो ये हो जाएगा गौड़ नृत्य। गौड़ नृत्य विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है। गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में होता है? इसमें बताया गया है कि गेड़ी नृत्य किस जनजाति में प्रचलन है। तो ये हो जाएगा, पहला होगा मुड़िया, दूसरा हो जाएगा अबुझमाड़िया, सी हो जाएगा कोरकू और डी हो गया मुड़िया। तो यहाँ पर 2 मुड़िया हो गया है। तो गेड़ी नृत्य का प्रचलन ये मुड़िया जनजाति में है। तो ये वैसे सेम हो गया है, तो इसका ऑप्शन ए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, आपके सामने में 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पर बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य का प्रकार क्या है? यानी कि बैगा जनजाति बोला है, बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य का प्रकार क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। ए सगुन नृत्य, बी हो जाएगा भापरी नृत्य और सी हो जाएगा दमनाची नृत्य और डी हो जाएगा कर्मा नृत्य। तो कौन सा जनजाति का मुख्य प्रकार है? तो इसका हो जाएगा बैगा। इसका बैगा जनजाति द्वारा ये कर्मा नृत्य किया जाता है। सरहू तो उड़ाव जनजाति द्वारा किया जाता है, ये तो नृत्य ही नहीं है। और दमना जो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद ही 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, गौड़ नृत्य कौन करते हैं? यानी कि गौड़ नृत्य कौन करते हैं? 4 ऑप्शन दिया है, उड़ाव, बैगा, कमार और डी हो जाएगा माड़िया। तो गौड़ नृत्य थोड़ी ही देर में आप बताई थी कि गौड़ नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये उड़ाव तो नहीं होएगा, क्योंकि इसका होता है, ये लोग उड़ाव जनजाति लोग करते हैं, सरूर करते हैं। जैसे ही साल वृक्ष में फूल आते हैं तब उड़ाव जनजाति लोग सरूर नृत्य करते हैं, तो वो तो नहीं होगा। बैगा कमार नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं और ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा माड़िया, गौड़ नृत्य करते हैं, जो विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है। फिर यही वाला आ गया है, गौड़ सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौड़ सिंह जो ये नृत्य है किस जनजाति से संबंधित है बोला गया है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, डंडावी माड़िया, अबुझ माड़िया, भतरा, हलबा। तो इसमें चारों में से एक को चयन करना है, तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा डंडावी माड़िया। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, माड़िया जनजाति द्वारा उनकी यात्रा पर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी कि इसमें बोला गया है माड़िया जनजाति के द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? पहले बात तो यात्रा नृत्य कब करते हैं? जब माँ दंतेश्वरी का गोंचा पर्व होता है, तो उसी समय यात्रा नृत्य होता है। तब ये जनजाति 4 है, उसमें से एक जनजाति लोग ये करते हैं, जनजाति का लोक रहता है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा गौड़, दूसरा हो जाएगा कमार, तीसरा हो जाएगा ककसाल और डी हो जाएगा परब। तो कौन सा नृत्य यात्रा पर्व के समय होता है? यात्रा पर्व उन लोग का, माँ दंतेश्वरी का जब गोंचा होता है वही समय यात्रा पर्व मनाए जाते हैं। तब कौन सा नृत्य होता है यात्रा के समय? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गौड़ नृत्य करते हैं। उसके बाद 12वां है, किस नृत्य में गौड़ अखेट
आखेट का अभिनय होता है, यानी कि कौन सा नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है, मतलब शिकार नृत्य। इसका मतलब आखेट मतलब शिकार करते हुए नृत्य करते हैं। तो कौन सा जनजाति शिकार करते हुए नृत्य का बताया गया है? इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा माओपाटा नृत्य, दूसरा हो जाएगा ककसाल नृत्य, तीसरा हो जाएगा हुल्की पाटा नृत्य और डी हो जाएगा डिटोन नृत्य। तो कौन सा करते हैं शिकार नृत्य? तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा माओपाटा नृत्य, जो मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासी, यानी कि छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में जो बैगा जनजाति बैगा आदिवासी के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। सुआ गीत तो दिवाली के समय किया जाता है। उसके बाद कर्मा गीत, ये कर्मा गीत तो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, लेकिन ना कर्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन ना जब नई फसल आता है और अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। और ये सी हो जाएगा परघोनी नृत्य और डी होगा सैला नृत्य। तो 3 ठोक तो बैगा जनजाति लोग करते हैं और सुआ तो ये छत्तीसगढ़ में ये दिवाली के समय किया जाता है, लेकिन विवाह नृत्य बोला गया है, विवाह नृत्य। तो विवाह नृत्य में हो जाएगा सी परघोनी नृत्य। उसके बाद 14 है, छत्तीसगढ़ की कुल जनजातियों का सैला नृत्य। यहाँ पर सैला नृत्य है, यहाँ पर वो थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये सैला नृत्य है। सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों का सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4, शरद पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा में, दशहरा में और दिवाली में। तो कौन सा छत्तीसगढ़ की कुछ जनजाति द्वारा सैला नृत्य का आरंभ किया जाता है? तो ये हो जाएगा शरद पूर्णिमा में किया जाता है। ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये हो जाएगा 15 नंबर का, मुड़िया जनजाति में पुष्कोलाम नृत्य कौन करते हैं? इसमें बोला गया है जो मुड़िया जनजाति है, मुड़िया जनजातियों में एक पुष्कोलाम नृत्य कौन करते हैं? इसमें पुरुष लोग लेंगे या महिला लेंगे या स्त्री और पुरुष करेंगे या बच्चे करेंगे? तो इसमें बताना है कि जो मुड़िया जनजाति में पुष्कोलाम नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ना कि स्त्री करते हैं, ना दोनों स्त्री पुरुष दोनों भाग नहीं लेते हैं, ना कि डी बच्चे भी भाग नहीं लेते। ओनली इसमें रहेगा पुरुष के द्वारा पुष्कोलाम नृत्य किया जाता है। उसके बाद 16वां नंबर का है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, बस्तर की जनजाति वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नाट्य का आयोजन किया जाता है? बस्तर की जनजातियों का वर्षा के देव भीमा देव बोलते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करते हैं? क्योंकि जनजाति लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना इष्ट देव, अपने जो भी इष्ट देव है उसको पूजा करेंगे तो इस समय बारिश अच्छा होगा, क्योंकि इसीलिए अपने देव को प्रसन्न करने के लिए जो भीमा देव है, वर्षा के देव, उसको प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा क्रीड़ा नृत्य, दूसरा हो जाएगा छेड़ता नृत्य, उसके बाद गेड़ी नृत्य और डी हो जाएगा दंडारी नृत्य। तो कौन सा नृत्य किया जाएगा? गेड़ी नृत्य, तो गेड़ी नृत्य या ये छेड़ता तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो पुष पूर्णिमा में किया जाएगा। उसके बाद दंडारी तो फागुन में किया जाता है और कीड़ा नृत्य इसमें नहीं है।
तो इसका हो जाएगा सी, गेड़ी नृत्य किया जाएगा, जो हरियाली अमावस्या में किया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों के द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाता है। पहला हो जाएगा लिंगो पाटा, दूसरा हो जाएगा घोटुल पाटा, तीसरा हो जाएगा भद्रा पाटा और डी हो जाएगा हुल्की पाटा। तो ये मृत्यु के द्वारा जब मृत्यु हो जाता है तो उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, बुजुर्गों के द्वारा कौन सा गाना गाया जाता है। तो इसका पहला तो हो जाएगा लिंगो पाटा। लिंगो पाटा नहीं है, अपने लिंगो पाटा को पसंद करने के लिए ये तो नहीं, जब मुड़िया जनजाति जीवन साथी का चुनाव करते हैं तब लिंगो पाटा नृत्य किया जाता है। उसके बाद घोटुल पाठा, हाँ घोटुल पाठा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है और ये गुंडी भाषा में बोलते हैं। और परंपरा नहीं होगा, हुल्की पाठा सभी मुड़िया ही जनजाति में किया जाता है, लेकिन सभी अवसरों पर किया जाता है। ओनली घोटुल पाठा मृत्यु के दौरान बुजुर्गों के द्वारा गाया जाता है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है। ए डंडा पाटा, हुल्की पाटा, राजा रानी पाटा और घोटुल पाटा। तो कौन सा नृत्य होगा जनजाति में गाए जाने वाला। वीर बोल रहा है, वीर तो कौन सा होगा वीर। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन घोटुल पाटा। घोटुल पाटा एक मृत्यु शोक का भी गान है, तो इसका होगा डी घोटुल पाटा। 19 नंबर का है, बस्तर के तीजा जगार के परंपरा गीत प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा लोक भाषा में गाए जाते हैं। यानी कि बस्तर में जो तीजा होता है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है। 4 तो ऑप्शन दिया गया है। गेड़ी तो नहीं होएगा, हल्बी और सी हो जाएगा भतरी और डी हो जाएगा डोली। तो कौन सा तीजा के समय गाए जाने वाली, महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाली नृत्य है। तो इसका हो जाएगा बी हल्बी। उसके बाद युवागिरी में इसमें 12 से कम पुरुष और महिला इसमें वो करते हैं। इसमें ओनली सामाजिक शिक्षा होता है, ना कि राजनीतिक, ना ही आर्थिक का शिक्षा दी जाती है। इसमें ओनली सामाजिक का शिक्षा दिया जाता है। और तो सभी जनजातियों में युवागृह है। तो इसमें बताना है 20वां नंबर में किस जनजाति में युवागृह को घोटुल कहते हैं। तो कौन सा जनजाति में युवागृह को घोटुल कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा भद्रा, दूसरा हो जाएगा मुड़िया, तीसरा हो जाएगा पहाड़ी कोरवा और डी हो जाएगा बिलोर। तो कौन सा जनजातियों के युवागृह को घोटुल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मुड़िया जनजाति के युवागृह को घोटुल कहा जाता है। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है, युवागृह घोटुल के युक्ति सदस्यों की प्रमुख होती है। यानी कि जो मुड़िया जनजाति में युवागृह होता है, घोटुल होता है, उसके युक्ति मतलब लड़की की उसके मुखिया को क्या बोलते हैं ये बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। केवड़ा, बेलोसा, बालीफूल, मोटियारिन तो लड़कियों को बोलेंगे, जो मुड़िया जनजाति के जो लड़कियों को बोलेंगे मोटियारिन, और उसके प्रमुख जो रहेंगे उसको बोलेंगे बेलोसा। तो बेलोसा आ जाएगा इसका। जो युक्तियों की सदस्यों की उसके प्रमुख या मुखिया को क्या बोलेंगे, बेलोसा। बाईस नंबर का है, छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवागृह निम्नलिखित है। तो कौन सा छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवागृह निम्नलिखित है।
तो कौन कौन सा युवा गृह है, कौन इसमें 4 ऑप्शन दिया है जिसमें आपको चयन करना है कि कौन सा युवा गृह है। घोटुल है, बा धुमकुरिया है, सी पासुतोल है और उन्नत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो एक पासुतोल विवाह है। पासुतोल विवाह में अपहरण विवाह होता है और इसमें गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये तो डी नंबर का एक विधवा विवाह है। तो 2 ठोक तो नहीं आएगा, सा और दा तो नहीं आएगा, तो इसमें 2 ठोक ऑप्शन आना चाहिए। ये घोटुल ये मुड़िया जनजाति के युवा गृह है और धुमकुरिया उराव जनजाति का युवा गृह है। तो आ और बा, तो सही उत्तर चुनिए, किसमें से देखना है, आ और बा। तो आ और बा, आ और बा पहले ही ऑप्शन में है, आ और बा। आ और सा नहीं आएगा ना, बा और दा नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए, आ और बा। आ और बा यानी कि ये मुड़िया जनजाति का है और ये उराव जनजाति का है। 23 वाला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आ कोरवा जनजाति की पंचायत को मयारी बोलते हैं, ये तो सही है, बोलते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भूटिया जनजाति पाई जाती है, ये देखना पड़ेगा। और सा हो जाएगा कुरुक उराव जनजाति की भाषा है, ये तो सही है। उराव जनजाति कुरुक भाषा ही बोलते हैं। धनका उराव जनजाति का उपजाति है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में आ और बा सा सही है, सही है। बी में दिया है बा सा दा सही है। उसके बाद सी बोला है बा सा दा सही है और डी में उपयुक्त सही। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कोरवा जनजाति की पंचायत को मयारी कहा जाता है, ये क्लास में बताए गए थे, मयारी ही बोलते हैं। उसके बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ में भूटिया जनजाति पाए जाते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भूटिया जनजाति नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद कुरु उराव जनजाति की भाषा है, हाँ उराव लोग कुरुक भाषा बोलते हैं। उसके बाद धनका उराव जनजाति की उपजाति है, ये सही है। तो पहला आ सा और दा, तो कौन सा आएगा इसमें देखिए, तो ये बी नंबर का ही आ सा दा, तो बी नंबर का आएगा सही। उसके बाद 24 में दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। और ऐसी क्वेश्चन व्यापम पीएससी पूछ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अभी जब से पुलिस आरक्षक का पेपर हुआ तब से ये कूट वाले डाल रहे हैं, कूट वाले यानी कि कारण कथन से डाल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा समय भी लगता है पढ़ने में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से ही, जब भी ऐसी क्वेश्चन आता है थोड़ा ध्यान से ही पढ़िए। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, ये घोटुल की उत्पत्ति का जनक लिंगोपेन ही बोलते हैं। कारण है लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतियारी देव भी कहते हैं, नहीं ये गलत है, खेतियारी देव नहीं बोलते हैं। लिंगोपेन घोटुल का निर्माण किए थे लेकिन खेतियारी भूमि नहीं बोलेंगे, तो पहला ऑप्शन तो सही है, घोटुल की उत्पत्ति लिंगोपेन ही किए थे। और ये कारण ये गलत है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन ये तो नहीं आएगा, ये दोनों सही है, ये तो नहीं होगा। बी ए गलत है और आर सही है, ये भी नहीं होगा। सी है, सी में ए सही है, ये तो सही है, लेकिन आर गलत है, ये तो सी नंबर का ही आएगा। में कोयतुर प्रजातियों की संख्या कितनी है? तो कोयतुर तो आप लोग बताना कि ये कौन सा जिला में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 4। और आप लोग इसमें कमेंट करना कि
कोयपुर कौन सा जिला में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन होगा 4। 26वां है अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा किया जाता है? यानी कि अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता का पूजा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बुद्धा देव, बी ठाकुर देव, सी नामदेव और डी होगा तालुर मुंते देव। तो बुद्धा देव तो नहीं होगा, ठाकुर देव ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, नांग नहीं है, और डी ऑप्शन हो जाएगा तालुर मुंते। अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव का पूजा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। 27वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हर बोल भी कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को हर बोल कहा जाता है? ए रायपुरिया देवार, बी हो जाएगा बंजारा, सी हो जाएगा अहिर और डी हो जाएगा बसदेवा। तो कौन सा जनजाति को हरी बोल कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी बसदेवा। 28वां नंबर का है बठेना प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ए जसपुर, बी बिलासपुर, सी बस्तर और डी राजनांदगांव। बठेना प्रथा का प्रचलन किस बठेना प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो इसको कमेंट करके बताना इसका ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, जसपुर, बिलासपुर, बस्तर और राजनांदगांव। तो कमेंट करके बताना। उसके बाद हो जाएगा 29 नंबर का सामान्य तौर पर जामुन की छाल और फल आदिवासी की किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं? तो जनजाति लोग इन लोग जो दवा नहीं लेते, पेड़ पौधा, और भुंजिया जनजाति ऐसे हैं जैसे कि उसको कुछ रोग हो गया है तो तपते हुए चिमटा या तपते हुए कोई भी चीज से उन लोग उसका उपचार करते हैं। तो सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के लिए किया जाता है? कमर दर्द, सिर दर्द, सी हो जाएगा आंख की बीमारी या डी पेट दर्द। तो आप बताइए कि इसके कौन सा दर्द के लिए जामुन का छाल और फल में किया जाता है? तो इसका होगा डी पेट दर्द में जामुन की छाल और फल, उसका जो फल रहेगा उससे इलाज करते हैं आदिवासी लोग पेट दर्द के लिए। 30वां हो जाएगा हल्बा जनजाति में ककई पानी किसे दिया जाता है? यानी कि हल्बा जनजातियों में ककई पानी कब दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिया है। प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी है। किशोरी बालिका को रजस्व होने पर दिया जाता है, या सी है कुपोषित बालिकाओं को दिया जाने वाला है, या अस्वस्थ महिलाओं को दिया जाने वाला। यानी कि ककई पानी किस समय दिया जाता है? तो ककई पानी दिया जाता है प्रसूति के बाद दिया जाता है। प्रसूति को प्रसव के बाद दिया जाता है ककई पानी। इसको काके पानी भी बोलते हैं बोलचाल में। ए हो जाएगा उसका ऑप्शन। उसके बाद हो जाएगा 31 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? यानी कि इसमें बताना है छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है। तो
चार को ऑप्शन दिया है, हलबा, गोड़, खड़िया और नाग। तो कौन सा सबसे साक्षर जनजाति है? तो इसका हो जाएगा हलबा। लेकिन और आप लोग कमेंट में बताना सबसे अनपढ़ या कम पढ़े कौन सा जनजाति है। किस नंबर का है? कंवर जनजाति में सुख क्या है? सुख क्या है? तो इसमें बताना है ए दहेज, बी दहेज की कीमत, और सी ए और बी दोनों, और डी इसमें से कोई नहीं। तो सुख क्या है? सुख एक दहेज है जो जब वधु और वर के समय दिया जाता है, दहेज है। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बस बांस बर्तन नहीं बनाते हैं? इसमें बताना है कौन सा जनजाति जो बांस की बर्तन नहीं बनाते। तो कौन सा जनजाति बांस की बर्तन नहीं बनाते हैं? चार ऑप्शन दिया गया है, कमार, धनवार, कर्रा और कंवर। तो कौन सा जनजाति है जो बांस का बर्तन नहीं बनाते हैं? बांस का बर्तन मतलब टुकनी, सूपा, ये आदि। तो कौन सा जनजाति द्वारा बनाए जाएंगे? कमार जनजाति द्वारा बांस से बनाए जाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है इन लोग का कमार, जो गुलदस्ता बनाए जाते हैं। धनवार, इन लोग धनुष बाण बनाते हैं। कर्रा, इन लोग टुकनी, सूपा आदि चीज बनाते हैं। उसके बाद कंवर, कंवर जनजाति नहीं बनाते क्योंकि ये सैन्य का कार्य करते हैं। तो इसका हो जाएगा डी। 34 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 3 माह तक चलने वाला त्योहार बलि पड़वा किस जनजाति में मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा हलवा, दूसरा हो जाएगा प्रजा, सी हो जाएगा गलबा और डी हो जाएगा हलवा। ये हलवा है। तो कौन सा जनजाति द्वारा 3 माह तक त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा जनजाति होगा? इसका हो जाएगा भतरा जनजाति द्वारा। भतरा नाट्य भी होता है और ये उड़ीसा नाट्य होता है। इसमें 20 और 40 कलाकार रहते हैं। तो यही भतरा लोग 3 माह तक बनाए जाते हैं त्योहार को। वैसे भी बस्तर में भी, बस्तर का दशहरा भी 2.5 महीना तक यानी 75 दिन तक मनाए जाते हैं। और उसी प्रकार भतरा नृत्य भी नित्य 3 माह तक मानते हैं। उसके बाद हो जाएगा 35 नंबर का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? इसमें बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 250, यहाँ पर सॉरी गलत बोल दी थी, बी हो जाएगा अनुच्छेद 250, सी हो जाएगा अनुच्छेद 180 और डी हो जाएगा 142। तो ये तो नहीं है, पहला ऑप्शन हो जाएगा 338, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। उसके बाद 36 नंबर का है, 36 नंबर का है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या है। विशेष पिछड़ी जनजाति, तो इसमें ऑप्शन दिया है ए सी 6, बी हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा 10। तो विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या, तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा 5। ये केंद्र सरकार का 5 जनजाति है। पहला हो जाएगा बीजापुर में अबुझमाड़िया, उसके बाद ये मानपुर मोहला से कंवरधा तक, मुंगेली तक कड़ा 2 हो जाएगा। उसके बाद सरगुजा में हो जाएगा, सरगुजा या बलरामपुर में कोरवा जनजाति है। उसके बाद बिल्होर जनजाति है। उसके बाद गरियाबंद में हो जाएगा कमार। ये 5 जनजाति है।
और राज्य सरकार की 2 जनजाति है, एक भुंजिया और पंडो। तो राज्य सरकार की 2 और केंद्र सरकार की 5 जनजाति है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 37 नंबर का है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर अपना घर नया बना लेते हैं, या अपना, यानी कि इसमें बोला है जब छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के घर में मृत्यु होने पर अपना घर त्याग देते हैं। तो कौन सा जनजाति है जो मृत्यु होने पर, उस घर में मृत्यु होने पर अपना दूसरा घर बनाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ये हो जाएगा मुंडा, बी हो जाएगा कमार, सी हो जाएगा पहाड़ी कोरवा और डी हो जाएगा उड़ाव। तो कौन सा जनजाति द्वारा अपना घर का त्याग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कमार जनजाति, जो मृत्यु के अवसर पर अपना दूसरा घर बनाते हैं और वो पुराना वाला घर को त्याग देते हैं, क्योंकि वैसे भी उन लोग घास फूस से बनाते हैं, इसीलिए अपना घर त्याग देते हैं। तो इसका हो जाएगा बी। ये ज्ञान सागर एकेडमी है, यहाँ यूपीएससी, पीएससी और सीजी, व्यापम, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग और जितना भी कंपटीशन एग्जाम है उसका तैयारी किया जाता है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यहाँ पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस होता है।